Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर स्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो एडिशन 2025 है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका यूनिट नंबर 2 हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में उसकी जो लेक्चर्स हैं वो हमारे कंटिन्यूड है। हमने लास्ट टाइम जो है वो प्रोग्रामिंग का जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसके हवाले से बात की, जो कि पाइथन के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो रही है। उसके डिफरेंट फीचर्स हमने डिस्कस किए और इसके अलावा जो है वो हमने इससे पहले जो है वो बेसिक सिंटैक्स और पाइथन लैंग्वेज होती क्या है इस सबको समराइज किया। तो इसको बताने का मकसद ये है कि बेटा अगर आप लोगों ने ये सारी चीजें मिस की हैं तो इसको लाजमी तौर पे देखें, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और बेटा इस लैंग्वेज को सीखने के लिए शुरू से आपको हर चीज सीखनी पड़ेगी, तो उसको लाजमी तौर पे देखिएगा और इनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो हर चीज को अपने माइंड में बिठाएं और उसके बाद उनको इस्तेमाल करके देखें। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है एडवांस्ड पाइथन कॉन्सेप्ट्स, यानी पाइथन लैंग्वेज के अंदर जो एडवांस फीचर्स हैं। एडवांस वो चीज होती है जो पहले से जो चीज मौजूद होती है उसको अपडेट करके एक ऐसी शक्ल में ले आती है जो कि हमारे लिए ज्यादा पावरफुल बन जाती है और उससे जो भी काम होता है वो आसान भी हो जाता है और वो ज्यादा बेहतर तरीके से हम उसको कर सकते हैं। सो एडवांस पाइथन कॉन्सेप्ट एक्सटेंड द foundational knowledge and impart the programmers to handle more complex tasks effectively। कि जो इसके अंदर पाइथन के अंदर जो एक्सटेंड हुए हैं कॉन्सेप्ट्स, यानी इसके अंदर जो भी एक्सपेंशन हुई है उसने जो फाउंडेशनल नॉलेज है ना, जो एक्चुअल नॉलेज है उसका, उसको इस तरह क्रिएट कर दिया है कि हम लोग जो है वो प्रोग्रामर जितने भी टास्क हैं चाहे जितने मर्जी वो पेचीदा हो उनको एक इजी वे से और आसानी से जो है वो सॉल्व कर सकता है, यानी उनको जो है वो कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को हैंडल करने की कैपेसिटी उनके अंदर आ जाती है। और इसके की कॉन्सेप्ट्स क्या है? सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है? इट इज अ मैकेनिज्म टू मैनेज एरर्स दैट अकर्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये उन गलतियों, उन एरर्स को, चाहे वो आपके सिंटैक्स के रिलेटेड हो या लॉजिकल एरर्स हो, उन एरर्स को डिटेक्ट करने और उसके बाद उनको रिमूव करने में हेल्प आउट करता है, जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान अक्सर हो जाते हैं। कुछ लॉजिकल एरर्स ऐसे होते हैं जिनको हम समझ भी नहीं पाते, मतलब कि उनको जो है वो हम लोग क्लियर नहीं कर पाते और बार बार हमारी जो आउटपुट हम चाह रहे होते हैं वो आउटपुट नहीं आ रही होती, हमने इनपुट ठीक की होती है, प्रोसेसिंग भी हमारी ठीक होती है, तो उनको भी ये रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है। सो इट अलाउज अ प्रोग्रामर टू कंटिन्यू रनिंग or generally terminate if an error occurs, ensuring more reboost and error resistant code। रेजिस्टेंट कोड मींस कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है जिसके थ्रू जो है वो प्रोग्रामर जो होता है या प्रोग्राम जो होता है वो कंटिन्यू, यानी वो रन होता है जब, तो वो रनिंग में रहता है या फिर वो बंद हो जाता है अगर उसके अंदर बार बार कोई एरर आ रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि ये हमें प्रोग्राम या तो दोबारा से डेवलप करना पड़ेगा या इसके अंदर से कोई एरर ऐसा है जिसको हमने ठीक करना है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये रिपोस्ट हमें करना पड़ेगा या फिर जो है वो जो एरर रेजिस्टेंट कोड है, मतलब कि ये इसके अंदर जो है वो एक रेजिस्टेंस मौजूद है कि एरर जो है इसके अंदर आ रहा है और हमने उसको ठीक करना है, उसके बगैर जो है ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो एरर फ्री होगा तो इट्स मीन हमारा प्रोग्राम जो है वो बहुत अच्छा बन गया। उसके बाद बेटा हमारे पास ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक्स इन पाइथन। द ट्राई लेट यू टेस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर एरर्स। ये भी हमें एरर डिटेक्शन, एक कोड का ब्लॉक जो है उसमें से एरर्स ढूंढने में हमारी हेल्प करता है। एंड द एक्सेप्ट ब्लॉक लेट्स यू हैंडल द एरर्स इफ अकर्स। ये हमें इस काबिल बना देता है कि अगर इसमें कोई भी एरर हो तो उसको ठीक कैसे करना है। ठीक है, उसको यानी उसके एग्जीक्यूशन करवाने के लिए, ठीक करवाने के लिए हमारी मदद करता है। उसके बाद हमारी फाइनली एंड एल्स। द फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट, हमेशा एग्जीक्यूट होता है रिगार्डलेस ऑफ वेदर एन एक्सेप्शन वाज रेज्ड। चाहे उसके अंदर कोई एक्सेप्शन मतलब कोई तब्दीली या फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट या फिर कुछ ऐसा जो है वो मुमकिन भी हो, तो भी जो है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसने क्या करना है, प्रोग्राम ने चलना ही चलना है। द एल्स ब्लॉक, एल्स मीन उसके बाद नेक्स्ट, इफ यूज्ड रन्स ओनली इफ नो एक्सेप्शन वर रेज्ड इन द ट्राई एडिशनल इन द ब्लॉक। कि अगर ब्लॉक के अंदर जो है वो अगर कोई भी एरर आता है तो ये क्या करता है कि सिर्फ वो तब चलता है कि जब उसके अंदर कोई एरर नहीं होता, जब अगर कोई एरर होता है तो वो उसको नहीं एग्जीक्यूट करवाता। एंड द these features are useful for ensuring certain codes
always runs and for executing additional logic when no errors occurs। तो ये हमें हेल्प आउट करता है कि इस प्रोग्राम जो हमने डेवलप किया ये बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कोई एरर नहीं है। तो इससे हमें कंफर्मेशन हो जाती है कि हमने एक एरर फ्री जो है वो प्रोग्राम बना लिया है। लेट्स, मेरे पास एग्जांपल है हमारे पास ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक की, कि हमारे पास इनपुट हमारे पास ए है, इसको ट्राई करते हैं, रिजल्ट 10 डिवाइडेड विद ए, दिस लाइन क्रिएट्स अ एरर इफ द वैल्यू ऑफ ए इज 0, क्योंकि 10 डजंट डिवाइड बाय 0, 0 पे डिवाइड होगा तो नो आंसर, नल हो जाएगा। तो इट्स मीन एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर, यहाँ पे ये एरर आ जाएगा एक्सेप्ट के थ्रू, कौन सा, जीरो एरर डिवीजन का। सो प्रिंट यू कांट डिवाइड बाय 0, तो ये वहां पे प्रिंट कर देगा कि आप 0 पे डिवाइड नहीं कर सकते। कि अगर हम उसके अंदर ये रूल लगा देंगे या ये रूल उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है तो इसके थ्रू पता चल जाएगा कि आप 0 पे डिवाइड नहीं कर सकते किस चीज को। उसके बाद बेटा हमारा कस्टम एक्सेप्शंस आ जाती हैं। कस्टम एक्सेप्शंस के अंदर क्या चीज है, कस्टम एक्सेप्शंस अलाउज यू टू डिफाइन योर ओन एरर्स टाइप्स दैट कैन बी रेज्ड एंड हैंडल्ड स्पेसिफिकली। कि आप इसके अंदर खुद कोई रूल बना लेते हैं। वो रूल कौन सा, एरर्स का रूल है कि अगर ये इस चीज इस तरह हम कोई चीज लिखेंगे तो ये एरर होगा। लाइक हम लोग जो है वो अगर एमएस वर्ड के अंदर काम करें या कोई भी टेक्स्ट एडिटर है तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके अंदर हमें लगता है कि हमने ठीक, लाइक हम अपना नाम लिखते हैं बट वो इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर नहीं होता, तो वहां पे हमें वो कह देता है कि आपने यहाँ पे कोई मिस्टेक की है। वो आपके सिंटैक्स की मिस्टेक हो सकती है या फिर वो आपकी वर्डिंग की मिस्टेक हो सकती है, यानी ग्रामेटिकली भी और वर्ड्स की भी हो सकती है। तो क्योंकि वो उसकी डिक्शनरी में मौजूद ही नहीं है तो हम उसको एटो डिक्शनरी कर देते हैं, जिसका मतलब है कि हम उसको हैंडल कर लें हम अपने तरीके से। सेम इसी तरह कोई एक एरर, मतलब कि हमने अपना कोई रूल बना दिया कि अगर ये चीज आ गई तो इसमें एरर आ जाएगा, यानी टाइप ऑफ एरर हमने खुद एग्जीक्यूट कर दिया और इसको कैसे ठीक करना है और हैंडल कैसे करना है ये हमने उसके अंदर मेथड्स भी एग्जीक्यूट करने हैं। फाइल हैंडलिंग क्या चीज है, फाइल हैंडलिंग बेसिकली हमारे पास दैट इज इन्वॉल्व द रीडिंग फ्रॉम एंड राइटिंग टू अ फाइल्स, फाइल्स को रीड करना और फाइल्स को लिखना, यानी खोलना, लिखना, बनाना, सब कुछ इसके अंदर शामिल है। इट इज एसेंशियल फॉर स्टोरिंग एंड स्टोरिंग डाटा परसिस्टेंटली, कि एक एक्यूरेट तरीके से डाटा को सेव करने के लिए हमारा जो है ये फाइल हैंडलिंग का सिस्टम इस्तेमाल होता है। फाइल हैंडलिंग के अंदर कौन कौन से फीचर शामिल है, ओपनिंग, रीडिंग एंड क्लोजिंग फाइल्स, फाइल्स को ओपन करना, क्लोज करना और उसको रीड करना। ठीक है, टू रीड अ फाइल, अब सबसे पहले हमारे पास रीडिंग क्या जब आते हैं, टू रीड अ फाइल ओपन इट यूजिंग द ओपन फंक्शन, इसके लिए ओपन का हमारा फंक्शन इस्तेमाल होता है, एंड रीड इट्स कंटेंट्स, उसके कंटेंट्स को हम पढ़ेंगे, एंड देन क्लोज द फाइल टू फ्री अप रिसोर्सेज, और उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे क्योंकि हमने वो काम जो करना था वो कर लिया, हमने उसको रीड आउट कर लिया, एंड देन आफ्टर दैट हम लोग उसको कर देंगे। लाइक हमारे पास ओपन एग्जांपल है डॉट टीएक्सटी, ये हमने डॉट टीएक्सटी के नाम से फाइल थी, इसको हमने आर यानी रीडिंग मोड में ओपन किया एज फाइल, एंड देन कंटेंट फाइल आर रीडेड, प्रिंट कंटेंट, और उसके बाद रीड करने के बाद हमने क्या किया, उसको प्रिंट आउट कर लिया, ओपन किया हमने एंड देन प्रिंट कर लिया, क्योंकि हमारा मकसद था उसको ओपन करके पढ़ना और देन प्रिंट आउट ले लेना। उसके बाद राइटिंग अ फाइल, आप फाइल को राइट कैसे करना था, टू राइट अ फाइल ओपन इट इन राइट मोड, डब्ल्यू मोड के अंदर इसको ओपन करेंगे एंड यूज द राइट टू राइट द डाटा टू अपेंड डाटा, यूज द अपेंड मोड। अब इसके अंदर डिफरेंट मोड यूज होंगे, राइट मोड डब्ल्यू इस्तेमाल करेंगे हम लोग कि अगर हम उसके अंदर डाटा लिखना चाहते हैं, दैट इज फर्स्ट टाइम, और अपेंड होता है कि पहले हमने लिखा हुआ है उसके अंदर हमने कोई चीज और ऐड करनी है, जिसको हम अपेंडेड मोड कहते हैं, तो उसको अपेंड मोड में ओपन करके हम लोग उसके अंदर न्यू एडिशन कर सकते हैं। उसके बाद बेटा हमारे फाइल मोड्स आ जाते हैं, जैसे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रीड राइट की बात की, तो फाइल मोड्स कौन कौन से हमारे पास, फाइल मोड स्पेसिफाई द ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ फाइल, के फाइल के अंदर ऊपर कौन सा जो है इस वक्त फंक्शन अप्लाई होगा, क्या काम होगा, सच एज रीडिंग हमने करनी है, राइटिंग करनी है या फिर अपेंडिंग करनी है, उसके अंदर हमने उसको खोलना है, पढ़ना है या फिर उसके अंदर चेंजिंग्स करनी है। ठीक है, लाइक हमारे पास रीड आर मोड जो होता है, ओपन द फाइल फॉर रीडिंग ओनली, सिर्फ पढ़ने के लिए, नथिंग एल्स, सिर्फ पढ़ने के लिए, और उसके लिए लाजमी द फाइल मस्ट बी एग्जिस्ट, फाइल हो, ये ना हो कि फाइल मौजूद है हम उसको रीड जो है वो ओपन मोड में जो है रीड मोड में उसको ओपन कर रहे हैं। एंड देन राइट ओपन द फाइल फॉर राइटिंग ओनली, सिर्फ लिखने के लिए इस्तेमाल होती है, इफ द फाइल एग्जिस्ट, अगर फाइल मौजूद होगी, इट द ट्रिंकेट्स द फाइल्स, वो उसको खोल देगा और हम लोग उसके अंदर लिखना शुरू कर देंगे। एंड इट इफ डज नॉट एग्जिस्ट इट क्रिएट्स अ न्यू फाइल, जस्ट लाइक जैसे न्यू डॉक्यूमेंट हम लोग ले लेते हैं, वो एक नई फाइल आ जाएगी जिसको हम लोग लिख सकेंगे। उसके बाद अपेंड मोड, ओपन द फाइल फॉर अपेंडिंग, अपेंड मोड जो है वो हमारा क्या करता है, ओपन द फाइल फॉर अपेंडिंग, यानी इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं,
कि हमने इसके अंदर कोई अपडेशन करनी है, मतलब पहले से हमने लिखा हुआ है उसके अंदर कोई चीज नहीं ऐड करनी है, तो उसके लिए अपेंडिंग यूज होता है। और लास्ट होना हमारा रीड एंड राइट, पढ़ना भी है और उसके अंदर न्यू यानी ओपन भी करना है उसको और उसके अंदर न्यू राइट भी करना है। दैट इज आर प्लस, इसके लिए हमारे पास जो है वो यूज होगा सैंपल दैट ओपन द फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग करने के लिए भी और राइट करने के लिए भी। एंड द फाइल मस्ट एग्जिस्ट, और वहां पे फाइल लाजमी तौर पे मौजूद होनी चाहिए, फिर ही वो खुलेगी एंड देन हम उसके अंदर राइट कर सकेंगे। तो बेटा ये हमारे एडवांस पाइथन कॉन्सेप्ट जो इसके अंदर शामिल हुए हैं, इनको अच्छी तरह से आप समझिएगा इन प्रोग्राम्स के थ्रू, और आपके जो बुक्स के अंदर मौजूद है उन प्रोग्राम्स को लाजमी तौर पे जो है वो आप प्रैक्टिस करके इनको अच्छी तरह से समझिएगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझे बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा। ठीक है बेटा, और अगेन मैं आपसे कह रहा हूं अगर फर्स्ट टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इसके साथ साथ जो है वो बेटा इस इल्म को फैलाओ, आपके इल्म में भी इजाफा होगा। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।